हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले या फिर उसकी चर्चा करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है इक्वेशन को लेकर के वो अपना पहले क्लियर हो जाए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को भी देख लेंगे। सही है। तो पहली बात यह है कि जैसे ही किसी ने बोला कि इक्वेशन, सो व्हाट इज इक्वेशन, पहला क्वेश्चन तो ये है। तो इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज। ओके, जैसे कि आपने बोला कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, so this is what relation between x and y which gives you 10। तो ऐसे तो बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं जो x प्लस वाई इक्वल टू 10 को सेटिस्फाई करें, और आपको ये पता है कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। वैसा ही मैंने आपको बोला कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब ये दो इक्वेशन हो गए और इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इनको सॉल्व करने का मेथड क्या है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, कुछ कैंसल आउट किया, वहाँ से x का वैल्यू आपके पास आ गया और y का वैल्यू आ गया। जैसे इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 8, तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 18, और x का वैल्यू यहाँ से आ गया आपके पास 9, और सिमिलरली y का वैल्यू भी आ जाएगा। तो ये इक्वेशन कैसा था, x प्लस वाई इक्वल टू 10। सो दिस इज इक्वेशन इन x एंड y, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। इसको आप लोगों ने देखा है क्लास 10th में, आपने आराम से देखा होगा इसको। फिर आपने इसको भी देखा है कि एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है। इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा, ये भी आपको पता है। फिर अगर मैं कोई पोलिनोमियल लिख दूं n डिग्री में, वो भी आपने देखा होगा, उसके कितने रूट्स होंगे, n रूट होंगे। तो इसमें देखो x और y इन्वॉल्व है, इसमें क्या है x इन्वॉल्व है। तो इक्वेशन में कुछ ना कुछ वेरिएबल होगा, कोई क्वांटिटी होगी जो अननोन होगी, कोई ना कोई एक रिलेशन गिवन होगा जिसको हम लोग सामान्य भाषा में इक्वेशन बोल देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक जो वर्ड है इक्वेशन, वो तो अपने को क्लियर होगा कि व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन इज रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब देखो, अगर अलजेब्रिक टर्म इन्वॉल्व है तो उसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर लॉगरिथमिक टर्म इन्वॉल्व है तो उसको क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक इक्वेशन बोलेंगे। डिफरेंशियल टर्म अगर है तो उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से ये आइडिया क्लियर नहीं हुआ क्या कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई टर्म इन्वॉल्व होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि साइन थीटा इक्वल टू हाफ, दिस इज व्हाट, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब इक्वेशन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन की भी बात करनी होगी कि सॉल्यूशन किस तरह से, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड मेथड हैं, उनका हम लोग यूज़ करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बट उसके पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप मुझे ये बात बता सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, जो भी आप जानते हैं, साइन कॉस टेन, ये सारे के सारे ये कैसे हैं नेचर वाइज, सारे के सारे पीरियोडिक हैं। पीरियोडिक है का मतलब क्या है कि आफ्टर सम टाइम इंटरवल फंक्शन रिपीट इटसेल्फ, फंक्शन का जो ग्राफ है वो सेम ग्राफ रिपीट करेगा। तो इससे ये आइडिया तो क्लियर हो गया कि साइन कोसाइन टेन जो भी फंक्शन है ये सारे के सारे क्या है, मेनी वन है। तो इनका जो सॉल्यूशन आएगा, इनका सॉल्यूशन क्या होगा, कोई सिंगल क्वांटिटी नहीं आ सकता, बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। देखेंगे कि कैसे आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं तो किस तरह से आते हैं, जनरल सॉल्यूशन आते हैं तो किस तरह से आते हैं। तो जो फर्स्ट अपना जो टर्म है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग कि डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, बहुत सिंपल सा है, साधारण सा डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग। अ इक्वेशन involving trigonometric function or functions ratio are called trigonometric equation।
सिंपल सा एग्जांपल, साइन एक्स इक्वल टू हाफ, कॉस एक्स इक्वल टू रूट 3/2, साइन एक्स प्लस या फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू लेट से दिस इज 1। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ से थोड़ी सी काम की बातें और अंडरस्टैंडिंग वाली बातें जो है वो आ जाती हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और सॉल्यूशन के लिए क्या है कि एक एग्जांपल के साथ इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। तो एक एग्जांपल ले लिया कि साइन थीटा इक्वल टू हाफ, किसी ने बोला कि इसको सॉल्व करके बताओ बच्चा, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे को एक बात पता है कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, मैथ्स का बहुत ही बेसिक फंडामेंटल रूल है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स अगर लिखा हुआ है तो फंडा क्या होता है कि आप क्या करो कि एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो, जी ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो, और दोनों का जितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और जो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ऐसा हम लोगों ने 10th में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीखा था कि दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, जहाँ पे कट कर गया वो क्या होगा, दैट वो उसका सॉल्यूशन आ गया। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स का लिखा हुआ है, तो बहुत सिंपल सा टूल है ये। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो इसको समझो कि एफ ऑफ एक्स है साइन थीटा, और जी ऑफ एक्स क्या है 1/2 है, और दोनों का ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ करने आता है। साइन थीटा का ग्राफ मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि साइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। ओके, कुछ मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट हो जाएगा 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, और इसी तरह से ये ग्राफ जाएगा आगे। अब कोई मेरे को ये बताए कि साइन का जो वैल्यू है मैक्सिमम और मिनिमम कितना होता है। साइन अगर अकेला है तो उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1 से 1 के बीच में। चलो अच्छा है। दूसरा क्या है 1/2, तो 1/2 क्या है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है y इक्वल टू 1/2, तो y इक्वल टू 1/2 क्या कैसा होगा, लाइन होगा विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, और उसका वैल्यू क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल तो होगा ही, बट वो क्या करेगा, कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करेगा, मतलब कि 1/2 का डिस्टेंस मेंटेन करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस लाइन को ऐसा ड्रॉ कर देते हैं। थोड़ा सा इस ग्राफ को और खूबसूरत बना देता हूँ मैं, ताकि आपको देख करके मज़ा आ जाए। ठीक, चलिए, तो 1/2 को ड्रॉ कर दिया। दिस इज योर 1/2, y इक्वल टू 1/2, और ये आपका है y इक्वल टू साइन एक्स। बेसिकली देखो y तो इक्वल ही है, तो साइन एक्स इक्वल टू हाफ को हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब देखो सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो तो कितने सॉल्यूशन आ रहा है अपने पास, काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ग्राफ तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये ग्राफ क्या हो जाएगा, आप ड्रॉ करते जाओ, ये भी लाइन क्या होगा, ड्रॉ होता जाएगा। तो अपने को ये चीज़ तो दिख गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 2 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब ये क्या बवाल मचा रखा है आपने कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। ठीक, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है द वैल्यू ऑफ थीटा, या फिर जिस एंगल के लिए भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अननोन एंगल थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। कोने में लिख लो इसको, ठीक है, डेफिनेशन में लिखवाऊंगा बट अभी कोने में लिख लो कि वैल्यू ऑफ अननोन एंगल थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी आएगा सो 0 से 2 पाई के बीच में ही आएगा। और उसके बाद दूसरा है, सेकेंड वन इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो दिस कंसिस्ट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो ये बताओ कि साइन थीटा का वैल्यू हाफ कब होगा, उसके लिए थीटा क्या होना चाहिए। पहली बार साइन थीटा दुनिया में जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तो आपकी दुनिया में पहली बार साइन हाफ कब हुआ था। आपकी दुनिया में पहली बार साइन हाफ तब हुआ था जब आपने थीटा रखा था 30 डिग्री। बट अभी तो हम लोग थोड़ा सा बड़े हो गए, अब आपको पता है कि 30 डिग्री को ही दुनिया वाले π/6 बोलते हैं। तो साइन π/6 का वैल्यू क्या आया होगा, 1/2। या फिर क्या होगा, आया होगा का मतलब क्या, घर से लेके थोड़ा नाना है, सीधी सी बात है कि साइन π/6 का वैल्यू होता है हाफ। तो पहली बार आपने ये देखा और आपने बोला कि यस दिस इज π/6। अब सुनना बात ध्यान से, आपको ये पता है कि साइन जो फंक्शन है वो क्या है, पीरियोडिक है विथ फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं ये 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम के साथ समझ लेते हैं। ये क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। याद करने का सरल सा तरीका है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी कोला जो भी आप बोलो, ठीक है। ऑल का मतलब है सारा पॉजिटिव, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 से 2 पाई में 2 बार ऐसा हुआ होगा, 2 बार ऐसे मौके आए होंगे जब उसका वैल्यू क्या रहा हो, हाफ रहा हो। तो पहली बार तो ये घटना कब घटी, जब थीटा क्या था, π/6। दूसरी बार ये घटना कब घटेगी, दूसरी बार ये घटना तब घटेगी जब आप यहाँ पे होंगे। और देखो इसीलिए तो मैंने बोला था, क्योंकि आपको ये पता है ना कि साइन π-θ क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये बात मान गया ना, साइन π-θ क्या होता है, साइन थीटा। तो अभी अगर आपने थीटा के प्लेस पे लिया है क्या, π/6, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 विच इज 1/2। वही बात तो लिखा हुआ है। ओके उसके बाद देखो पाई से 2 पाई में ये ग्राफ पूरा का पूरा नीचे है, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। बट 2 पाई से 3 पाई में फिर से 2 बार कट करेगा ना, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, और एक वैल्यू आपका ये आ जाएगा। तो उसी तरह से सोच के बताओ कि इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, थीटा क्या होना चाहिए, सोच के बताइए जरा। यहाँ पे सोचो, सोच पा रहे हो, अरे सोचो 2 पाई प्लस π/6, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, 2 पाई प्लस π/6। देखो ना इधर, साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या रखा है, 2 पाई और प्लस में रख दो π/6, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन π/6 ही आ जाएगा। बट इधर देखो, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 6 × 2 12 + 1 13। तो साइन 13 π/6 का भी जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, साइन π/6 के बराबर होगा। तो लिख डालो ना 13 π/6। दूसरा वैल्यू इसी तरह से ये सोच के बताओ, 3 पाई से पहले ये वैल्यू कितना होगा, सोचो 3 पाई माइनस π/6, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा, फिर से आ गया। उसी तरह से अगर आप इधर आ गए, यहाँ पे आ गए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, -7 π/6, ठीक है। तो कितने आंसर आ रहे हैं अपने पास, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। अच्छा इसी में मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर किसी ने ये बोला, क्योंकि ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रहा
2 बार वैल्यू आएगा, बात एकदम सही है। और 0 से 2 पाई में हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन के हिसाब से। जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। तो अपने को आंसर लिखने में हर एक बार ऐसा तो कैलकुलेट हम लोग नहीं करेंगे ना, तो जनरलाइज करेंगे वैल्यू को। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए अगर बात करें तो 0 से 2 पाई में अगर पूछेगा तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ का कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशन है, 2। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन, π/6 एंड यहाँ से ये क्या आ जाएगा 5π/6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सोचो कि अगर इसी इक्वेशन में ऐसा लिखा होता कि साइन थीटा इक्वल टू -1/2 तो क्या होता, तब क्या होता, अरे कुछ नहीं होता, हम लोग फिर से ऐसा ही ग्राफ बना लेते, फिर से ऐसा ही ग्राफ हम लोग बना लेते और क्या करते, -1/2 ड्रॉ कर दिया। अब देखो, अब इसमें क्या है, 0 से पाई में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, स्वाभाविक बात है, 100% ऑब्वियस सी बात है कि ग्राफ क्या है, एबव एक्स एक्सिस है, तो पाई से 2 पाई में वैल्यू मिलेगा। फिर से आपको पास ये आपका आ जाएगा 3 पाई, 4 पाई, फिर ये ग्राफ ऐसे ही चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। फिर से देखो 2 वैल्यू मिल रहा है ना, 2 वैल्यू मिल रहा है अपने को, ये दोनों वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 ही घटनाएं घट सकती हैं अपने पास। फर्स्ट वन, अपने पास 2 ही कंडीशन हो सकता है कि या तो क्या आ जाए कि साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए या फिर निगेटिव आ जाए, या फिर कॉस का वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव, टेन का वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव, यही तो है, इसके आगे तो कुछ नहीं है। इसके बाद हेडिंग डालो, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। टी इक्वेशन से समझ जाओगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात हो रही है। तो ये आपको दिख गया कि इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और एक को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। तो लिखो द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। ओके, तो यहाँ से ये अपने को समझ में आ गया कि जो भी एंगल है अननोन एंगल, वो कहाँ से कहाँ रहेगा, 0 से 2 पाई में रहेगा। सो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, एक बार आप रिकॉल करो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या है। जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेगा तो कहाँ से कहाँ तक सॉल्यूशन देखोगे, 0 से 2 पाई में ही देखोगे। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन, इसमें क्या है कि द सॉल्यूशन कंसिस्ट all possible value of unknown angle theta called as general solution। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास कुल मिलाकर के जो है ना 6 रिजल्ट हैं, 6 नहीं उसको 3 ही बोलो, ठीक है। और उसके बाद 1-2 टाइप हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो ये अपना बेसिक थोड़ा सा डेवलप हो जाए उसके लिए। तो जैसे कि आपसे मैं पूछूं कि साइन थीटा इक्वल टू 0,
इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 के लिए भी जस्ट अभी हम लोगों ने क्या किया था, एक कार्यक्रम किया था, और उस कार्यक्रम में हम लोगों ने एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था। अब ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि साइन थीटा का ऐसा वैल्यू लेके आओ जिसके लिए थीटा का ऐसा वैल्यू लेके आओ जिसके लिए साइन हमेशा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो साइन 0 कब कब होगा, सोचने की बात। तो ये तो देख के बता देगा ना कोई, जिसको चश्मा नहीं लगा हुआ है वो भी देख के बता देगा, चश्मा वाला तो बता ही देगा, ठीक है। जिसको चश्मा नहीं लगा वो भी बता देगा कि 0 पे हुआ, फिर पाई पे हुआ, फिर 2 पाई पे हुआ, फिर 3 पाई पे हुआ, फिर माइनस पाई पे हुआ, फिर -2 पाई पे हुआ। आप दौड़ते जाएंगे, भागते जाएंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन आप बताओ कि क्या होगा। उसके लिए थीटा का क्या होना चाहिए, थीटा को होना चाहिए n पाई, थीटा को क्या होना चाहिए n पाई, और n बिलोंग्स टू व्हाट, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, कहीं कहीं पे n लिखते हैं, कहीं कहीं पे z लिखते हैं। ठीक है, तो n आपको ये समझना है, ये पकड़ के रखना है कि n कैसा हो जाए, इंटीजर हो जाए। तो पहला तो ये हो गया कि साइन थीटा इक्वल टू 0, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, n पाई होगा। दूसरा, सेकेंड, ये आपका फर्स्ट, सेकेंड वन इज कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा भाई साहब कहाँ कहाँ 0 होता है, कॉस थीटा कहाँ कहाँ 0 होता है। ये कॉस का ग्राफ है, तो कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 होता है। जैसे पहली बार कॉस 0 कब होगा, पाई बाई 2 पे। दूसरी बार कॉस 0 कब होगा, 3 पाई बाई 2 पे। तो अगर कॉस को आप ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 दे दो, तो कॉस हमेशा आपको क्या देगा, बहुत ही होशियार आदमी है, बहुत ही आज्ञाकारी बालक है, वो हमेशा आपके हाथ में 0 ला के पकड़ाएगा। ठीक है, ऐसे भी तो लोग होते हैं ना कि आप उसको कितना भी अच्छा करो, कितना भी, वो अपना टारगेट फिक्स रखता है कि हाँ आप कुछ भी करो मैं आपको 0 ही ला के दूंगा। तो ऐसे भी बहुत सारे गदाधारी हैं। ठीक, तो कॉस 0 होगा कब, जब थीटा क्या हो जाए, 2n + 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2। मैंने क्या बोला, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल का मतलब क्या होता है, कोई नंबर ऑड है, प्रिसाइजली ऑड है, ये आप कैसे करते हो डिसाइड। देखो 2n तो क्या है, इवन नंबर है 100%। किसी नंबर को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, इवन हो जाएगा, उसमें 1 ऐड कर दो तो 100% ऑड हो जाएगा। और थर्ड जो है आपका, दैट इज tan थीटा इक्वल टू 0। तो tan थीटा को 0 करने के लिए हम लोग ऐसा सोचेंगे कि tan को क्या लिखा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो न्यूमरेटर को 0 होना चाहिए। ठीक, न्यूमरेटर को 0 होना चाहिए। तो न्यूमरेटर कहाँ पे 0 होगा, साइन थीटा कहाँ पे 0 हुआ था, n पाई पे 0 हुआ था। तो इसके लिए जो थीटा आ जाएगा वो थीटा क्या आ जाएगा, इसके लिए भी थीटा आ जाएगा n पाई। ऑफ कोर्स n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये 3 रिजल्ट आपको याद रखने हैं कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 0 क्या होगा, उसका जनरल सॉल्यूशन n पाई, कॉस 0 का जनरल सॉल्यूशन 2n + 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2, या फिर ऐसा याद रखो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल, tan थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई। इसी तरह से अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि कॉट का बताओ, तो नहीं लिख लोगे क्या, कॉट क्या होगा, कॉस बाई साइन। और कॉस कहाँ पे 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। सही है। किसी ने पूछ लिया सेक का, कर लेंगे। और अगर सेक समझ में नहीं आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉस में चेंज कर लेंगे। किसी ने कॉसेक पूछ लिया तो कॉसेक समझ में नहीं आया तो उसको क्या किया, साइन में चेंज कर लिया। वो तो आप हम लोग कर ही सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है अपना, वो है जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, एंड tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल के आप लिखो, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। लिखो, फाइंड
जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, इसका अपने को जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। साथ के साथ एक एग्जांपल भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है, कि अगर कॉस थीटा इक्वल टू में फॉर एग्जांपल कि आपके पास 1/2 रहा और किसी ने बोला कि इसका जनरल सॉल्यूशन लेके आओ, तो कैसे लेके आओगे? सही है, चलिए, तो क्या किया, इसको ऐसा लिखा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। अब ये सोचो कि कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा, ये फॉर्मूला कहीं पढ़ाया गया, कहीं पढ़ाया गया, कहीं पढ़ाया गया, धुंधला धुंधला सा कुछ याद आ रहा है क्या? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉस सी माइनस कॉस डी। अब जितने लोगों को ये याद है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनको याद नहीं उनको डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि मैं वो खुशनसीब इंसान हूँ जिसको आपने मौका दिया कि मैं आपको कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला एक बार फिर से बता सकूँ। तो कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन सी माइनस डी बाई 2। अब कितने लोगों को ये दिख गया कि जब साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो आपको क्या करना होगा, साइन थीटा साइन अल्फ़ा को उठा के इधर ले जाओ और फिर साइन सी माइनस डी। तो अगला जो स्टेप है उसके लिए भी हम लोग तैयार हो रहे हैं कि हाँ वहाँ पे क्या यूज़ करना होगा। मैथमेटिक्स जो है ना वो डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी लर्निंग पे, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो नाउ कॉस सी माइनस कॉस डी, व्हाट इज़ कॉस सी माइनस कॉस डी? 2 साइन थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0। इस 2 को बोला तो इधर जा और 0 हो जा, ठीक है, तो ये 0 आसानी से आ गया इधर और 0 हो गया। और उसके बाद आप देखो तो 2 टर्म लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको मैं अलग अलग कर देता हूँ। तो पहला टर्म क्या है, साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2, इस 2 को मैं इधर ले गया 0 हो गया, इसको यहाँ से भी हटा देता हूँ। तो फर्स्ट इफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 क्वांटिटी इज 0, या फिर 2 क्वांटिटी 0 देन इंडिविजुअली दोनों 0 के बराबर होना चाहिए, या फिर दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तो अपने को पता नहीं कि कौन सा 0 है, तो हम लोग लेके चलेंगे कि दोनों 0 हो सकता है, दोनों को 0 के इक्वल करें, या तो ये हो जाए या फिर साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 ये 0 के बराबर हो जाए। अब साइन थीटा ये बोलता है कि भाई साहब मेरे को पकड़ के क्यों 0 कर रहे हो, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है, मैं ये सब काम नहीं करता हूँ, मुझे इस बात का आइडिया नहीं है, ये थीटवा से पूछो, सारा शैतानी इसी का है। इसका जो वैल्यू रहेगा मैं उसके हिसाब से देता हूँ, मेरी तो औकात ही बस उतनी ही है। तो चलो हम लोग थीटा के पास आ गए, का रे तुम बताओ, तो बोला कि देखिए मालिक हमारा भी गलती नहीं है, आप जो है सीधा का सीधा है कि आप जैसा देंगे एंगल पाई में दोगे एन पाई में दोगे उसके हिसाब से हम देते हैं। तो हम बोले कि अच्छा ठीक, चल कोई बात नहीं, आ जा। तो थीटा जो है बोला कि अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2, ये बोला कि अब हमको 0 अगर आपको करना है ना, साइन को आपको 0 करना है ना, तो हमको एन पाई दीजिए आप। हम बोले लो एन पाई लो, तुम्हारा जब यही डिमांड है तो यही करेंगे, मगर कुछ करके दिखाओ, खाली पैसा मत लेते जाओ, पैसा उड़ाओ मत, कुछ करो इधर। तो थीटा बोला ठीक है, तो 2 को इधर भेज दिए, सो दिस इज 2n पाई। और अल्फ़ा बोला कि मालिक हम तो आम आदमी, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो पहले से ही यहाँ पे आपको वैल्यू दे देंगे, ठीक, तो हमको रख करके क्या फ़ायदा है, क्योंकि सारा बदमाशी तो थीटा का है, क्योंकि यही सारा का सारा समस्या का जड़ है ये, ठीक है, हमको भी आप छोड़ दीजिए, फ्री कर दीजिए। बोले चल ठीक है, तो थीटा बोला कि चलो जाओ कोई बात नहीं है, विपत्ति में साया भी साथ छोड़ देता है, तुम भी जाओ उधर जाके माइनस हो जाओ, जाके माइनस हो गया।
तो यहाँ से थीटा जो है भाई साहब आपका आया 2n पाई माइनस अल्फ़ा। तो अब इस टर्म ने शिकायत किया कि जब आप हमको जीरो कर रहे हैं मालिक, तो एक लाइन इसको भी डांटिए, इसको नहीं डांटिएगा आप। काहे नहीं डांटेंगे भाई, एकदम डांटेंगे। जो व्यवहार तुम्हारे साथ हुआ वो उसके साथ करेंगे, लोकतंत्र है। दिखाने के लिए तो व्यवहार करना ही पड़ेगा, भले हो ना हो अलग बात। तो ये बोला कि चलो अच्छा माइनस है तो -/2 और ये आ जाएगा n पाई। तो यहाँ से आपको दिख गया कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस अल्फ़ा। तो अब बात ये हुआ कि या तो थीटा का वैल्यू आप 2n पाई माइनस अल्फ़ा रखो, या फिर थीटा का वैल्यू 2n पाई प्लस अल्फ़ा रखो। ये अल्फ़ा जो होगा हमेशा नोन एंगल होगा, अल्फ़ा जो होगा वो क्या होगा, नोन एंगल होगा। तो इसको अगर हम लोग जनरलाइज कर दें, इसको हम लोग क्या करें कि जनरलाइज कर दें, एक कॉमन कानून बना दें हम लोग, ठीक है ना। देखो मैथ में क्या है ना, ज़िंदगी में कॉमन कानून चले या ना चले, मैथ में कॉमन कानून चलता है। क्योंकि मैथ का एक प्रॉब्लम है कि तुम अगर ज़्यादा दिमाग लगा दिया ना उधर, और अपने हिसाब से अगर, क्योंकि क्या होता है कि लोग अपने हिसाब से भी मैथमेटिक्स बना देते हैं, तो उधर उन एक ज़ीरो बोल करके एक बहुत बड़ा आइटम है, वो सीधा लड्डू तुम्हारे खाते में आता है। और अपनी ज़िंदगी में आप खाते में आप कितना भी 0 0 0 0 ऐड करते जाओ, उसका फ़ायदा ये है कि कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। तो साइन थीटा, अब यहाँ से आप इसको नोट करो कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू व्हाट 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, और किसी ने बोला कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखो पहली बात तो यह है कि आपको यह सोचना होगा कि कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 कब आएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 आएगा जब कॉस का वैल्यू क्या हो जाए, थीटा हो जाए π/3, कॉस 60 डिग्री 1/2। तो अब ये जो आपका आ गया, दिस इज कॉस थीटा इक्वल टू कॉस π/3। तो अल्फा आ गया आपके पास, अल्फा क्या है π/3। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो दिस इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का वैल्यू क्या है π/3, n का वैल्यू आपने रखा 0, अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा π/3, और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा -π/3। फिर n का वैल्यू आपने रखा 1, तो 2 पाई प्लस π/3। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस π/3। तो इस तरह से जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है वो इससे आ सकते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा का जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, और फिर इसके बाद आएगा टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा। अब देखो इसके लिए तो क्या है, इसको इधर लेके आना, साइन सी माइनस डी अप्लाई कर लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ कि थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फ़ा। इसको 2-3 बार लिखना, याद हो जाएगा आपके पास। और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो tan को क्या लिख लेना, साइन बाई कॉस। इसको लिख लेना साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको लिख लेना साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला चमक जाएगा। जैसे साइन a माइनस बी चमका, आपका क्या है आंसर आ जाएगा। यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा आपके पास n पाई प्लस अल्फ़ा। ओके, तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो, और मेरे ख्याल से आपको सॉल्व करना तो है ही।
सही है ना। अब चलो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जो नॉलेज हम लोगों ने डेवलप किया है उसके अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ऐसा लिखो कि फाइंड, या फिर ऐसा लिखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिखो फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग आपका एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, महाराष्ट्र बोर्ड एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 महाराष्ट्र बोर्ड, न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस, जो आपका अभी इफेक्टिव हुआ है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। उसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, और आपको इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेके आना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या है कि आपको ये पता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 2 पाई में ही होगा। ठीक है, एक पूरा का पूरा सर्कल बनेगा 0 से 2 पाई में। तो कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, तो अभी कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, इसका मतलब क्या है कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 3। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको लेके आना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा, 0 से 2 पाई के बीच में आएगा। तो कॉस का वैल्यू, कॉस का जो वैल्यू है वो पाई बाई 3 पे भी आएगा 1/2, और एक बार ऐसा होगा कि जब 4th क्वाड्रेंट में होगा एंगल तो भी क्या आएगा, तो भी एक बार उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। ये बात अच्छे से समझो, थोड़ा सा पूरे चैप्टर में यही करना है। ये अगर आप समझ गए तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो 0 से 2 पाई में अगर हम लोग देखें तो एक बार ऐसा होगा कि एक बार कहीं पे यहाँ पे आएगा पाई बाई 3 एक एंगल, और सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा तो पाई प्लस अल्फ़ा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा एंगल तो क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फ़ा, क्योंकि अपने को 0 से 2 पाई में ही सोचना है। तो अल्फ़ा जो यहाँ पे आ गया आपका, अल्फ़ा जो आ गया वो क्या आ गया पाई बाय 3। ओके, तो जो सॉल्यूशन लिखना है अपने को, सॉल्यूशन कैसे लिखना है, थीटा का एक वैल्यू क्या होगा पाई बाय 3, और थीटा का जो दूसरा वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ पे होगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 का मतलब क्या होगा कि 2 पाई एलसीएम ले लो तो 6 पाई माइनस पाई बाई 3, दिस इज 5 पाई बाई 3। इसके बाद मैं आपको मेथड भी लिखवाऊंगा, बट पहले क्या है कि आइडिया ले लो। अब देखो ये दोनों एंगल सेम कैसे है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे है ना थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 3, दोनों साइड क्या किया कॉस अप्लाई कर दिया, कॉस थीटा कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 3। कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होता है, कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा। कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। सो दिस इज कॉस थीटा। देखो सेम वैल्यू लिखा हुआ है क्या, यही क्वेश्चन है क्या, दो आंसर चमका, सही है। उसके बाद अब देखो कि एक वर्किंग रूल हम लोग देखेंगे कि उस वर्किंग रूल से हम लोगों को प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में बहुत सिंपल रहेगा। कभी भी आपके पास ऐसा इक्वेशन आएगा कॉस थीटा इक्वल टू हाफ आया, तो आप इसको क्या करो, अगर पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो क्या करो मॉड ले लो, और उसके बाद अल्फ़ा कैलकुलेट करो 0 से पाई बाई 2 के बीच में। जैसे ही आप मॉड लेंगे तो क्या होगा, जो वैल्यू आएगा वो थीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा। ओके, उस एंगल को आप क्या करो अल्फ़ा बोल दो, और उसके करस्पॉन्डिंगली दो सॉल्यूशन होंगे 0 से 2 पाई के बीच में। ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का इक्वेशन गिवन है अपने को। अब अगला क्वेश्चन लिखो सेक थीटा इक्वल टू 2 बाई सेक थीटा इक्वल टू 2 बाई रूट 3। अब सेक थीटा का तो अपने को सॉल्यूशन नहीं पता है, बट सेक का जो भाई है, सेक का जो भाई है, सेक का भाई क्या है कॉस, उसका वैल्यू पता है, तो ये क्या हो जाएगा रूट 3/2। तो कॉस थीटा का वैल्यू रूट 3/2 0 से 2 पाई में कितनी जगह पे होगा, दो जगह पे होगा, दो जगह पे होगा ना, दो जगह पे होगा।
तो इसको ऐसा लिख लिया कॉस पाई बाय 6। यही जो मैं आपको बोल रहा था कि ये जो एंगल है इसको क्या करो, इसको अल्फ़ा बोल दो, और ये जो एंगल अल्फ़ा आएगा वो 100% 0 to π/2 में आना चाहिए। तो उसके बाद आपका जो आंसर आएगा उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव है, तो इसमें क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू अल्फ़ा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फ़ा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस अल्फ़ा। तो नाउ योर क्वेश्चन इज थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाय 6। तो यहाँ से देखो ये जो एंगल है ना पाई बाय 6, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या आ गया मेरे पास पाई बाय 6, और मेरे को ये पता है कि 0 से 2 पाई में कॉस का वैल्यू √3/2 दो जगह पे होगा। कॉस कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फिर से बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक आंसर जो आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा, और दूसरा आंसर जो आएगा वो कहाँ से आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से जो आंसर आएगा थीटा इक्वल टू अल्फ़ा, थीटा इक्वल टू अल्फ़ा विच इज़ पाई बाय 6, जो ये डायग्राम में मैंने आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है। दूसरा जो आंसर आएगा थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस अल्फ़ा। तो 2 पाई माइनस अल्फ़ा बोले तो क्या 11 पाई बाय 6। और ऐसे भी समझना, देखो इधर ये जो लिखा हुआ है इसमें क्या है कि जैसे लिखा ना आपने थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 6, अगर इसमें कॉस अगर आप अप्लाई कर दो तो कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस थीटा, सेम आ जाएगा। बात समझ में आई? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे मेरे लिए कॉट थीटा इक्वल टू √3। थर्ड, कॉट थीटा इक्वल टू √3 करो जरा। कॉट थीटा इक्वल टू √3, यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको ऐसा सोचो कि कॉट थीटा का वैल्यू √3 कब होगा, कॉट थीटा का वैल्यू √3 कब होता है। तो tan का वैल्यू √3 कब होता है 30 डिग्री पाई बाय 6, सही है ना। करो जरा, कॉट थीटा का वैल्यू √3 जब होगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, सही है। अब करो, आंसर बताओ क्या क्या आएगा आंसर। देखो जो सिखाया उसको ध्यान से सीखो। कॉट थीटा इक्वल टू कॉट पाई बाय 6, अल्फ़ा क्या आ गया आपका पाई बाय 6, और ये सबको पता है कि 0 से 2 पाई में दो आंसर आने वाला है। 0 से 2 पाई में कितने आंसर आएंगे, दो आंसर आएंगे। तो 0 से 2 पाई में जो दो आंसर आएगा वो क्या क्या आएगा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमेशा क्या रहेगा थीटा इक्वल टू अल्फ़ा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फ़ा, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस अल्फ़ा। तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉट अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है आपका पाई बाय 6, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा पाई बाय 6। सेकेंड आंसर बताओ क्या हो जाएगा। ये भी तो पता है ना कि कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, तो पाई प्लस अल्फ़ा, दिस इज पाई प्लस पाई बाय 6, दिस इज 7 पाई बाय 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कॉट थीटा इक्वल टू 0, इसको मैं सॉल्व करूंगा नहीं, करके बताओ। कॉट थीटा 0 कहाँ पे होगा, पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे। इसी डायग्राम को देख लो ना, जब पाई बाय 2 रहेगा तो कॉट 0 होगा,
और जब 3π/2 रहेगा तो कॉट 0 होगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल रहा है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2 एंड 3π/2। कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन। तो कॉस जहाँ जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे क्या होगा, कॉट भी 0 आ जाएगा अपने पास। तो इसमें क्या था कि सारे के सारे वैल्यू कैसे थे, पॉजिटिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अब यहाँ से काम की बात स्टार्ट होगी, वो पूरा का पूरा जो डायग्राम था अब यहाँ पे इफेक्टिव आएगा। तो देखो कभी भी आपके पास अगर ऐसा हो साइन थीटा इक्वल टू के, तो अभी हम लोगों ने के पॉजिटिव के लिए तो देखा, और ये ध्यान रखना कि इस के का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि साइन का जो आउटपुट है वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। साइन अगर इधर अकेला लिखा हुआ है तो इधर के का जो वैल्यू होगा वो कूद फांद के कहाँ से कहाँ रहेगा, -1 से 1 के बीच में ही। तो अब -1 से 1 के बीच में रहेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है के लिए, कि 0 हो जाए, तो सीधी सी बात है थीटा क्या हो जाएगा, n पाई। देखो के अगर 0 हो गया तो इसके लिए थीटा का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, n पाई हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा है साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0, टेन थीटा इक्वल टू 0 का सोल्यूशन पढ़ा है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि के पॉजिटिव हो जाए या फिर के कैसा हो जाए, निगेटिव हो जाए। अभी देखा के पॉजिटिव के लिए, इसके पहले जो जितने सारे क्वेश्चन किए उसमें क्या है, आप देखो तो के क्या है, पॉजिटिव है। हाँ, के पॉजिटिव था, आंसर कैलकुलेट किया था। अब के निगेटिव हो तो यहाँ पे सोचने में प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि के अगर निगेटिव है तो हम लोग इसको फर्स्ट स्टेप में ऐसा लिखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू -1/2 का मॉड ले लिया अपनी सुविधा के लिए, अपने कन्वीनियंट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। बट ये ध्यान में रखेंगे कि क्या लिया था, मॉड लिया था। ये ध्यान में रखेंगे कि हाँ मॉड लिया गया था। तो जैसे ही ये होगा तो आपका साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, मॉड लेने के बाद ये क्या जाएगा 1/2। और जैसे ही 1/2 आया तो आपके मन में आएगा कि इसको सर ऐसा लिख दें क्या, साइन π/6। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6 1/2। ये जो एंगल आया है इसको आप बोल दो अल्फा, ठीक है। और ये जो अल्फा आपका रहेगा, चूंकि आपने मॉड ले लिया है तो अल्फा मस्ट लाइज इन 0 to π/2। ये अल्फा कैसा एंगल रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा। अब साथ के साथ आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट 2π माइनस अल्फा। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, थीटा इक्वल टू अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस अल्फा। अब अल्फा आपके पास है और अल्फा क्या है, π/6। बट हम लोगों ने क्या किया है, मॉड भी लिया है। तो अब यहाँ से ध्यान से सुनना, लिखो सिंस साइन थीटा इक्वल टू -12, ये गिवन था क्वेश्चन में। तो साइन थीटा इक्वल टू -12, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो थीटा होगा ये कुछ ऐसा होगा जिसका साइन निगेटिव आया होगा। क्लियर है ये बात क्लियर हुआ कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू कुछ ऐसा वैल्यू होगा जिसके लिए साइन थीटा का जो वैल्यू आया वो कैसा आया, निगेटिव में आया। तो अब ये डायग्राम तो अपने को पता है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये बताओ कि साइन थीटा कहाँ कहाँ निगेटिव हो सकता है। चलो पहले क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होगा क्या, नहीं, जोर से मना कर दोगे। दूसरे क्वाड्रेंट में ना भाई ना, यहाँ पे तो होगा ही नहीं। तो साइन दो जगहों पे, ठीक है, अपने पास वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, वेयर साइन थीटा गिव्स यू अ नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे साइन थीटा निगेटिव हो सकता है और यहाँ पे भी साइन थीटा निगेटिव हो सकता है। तो चलिए, तो यहाँ से जो आपका थीटा आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो पाई प्लस अल्फा। तो पाई प्लस अल्फा का मतलब क्या हो गया, पाई प्लस π/6 विच इज 7π/6 एंड नेक्स्ट इज
2 pi minus alpha. So this is 2 pi minus pi by 6. So this is 11 pi by 6. तो थीटा का जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो क्या क्या हो सकता है? थीटा का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6. अगर आप इससे भी अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग एक कैलकुलेशन करके देखेंगे. कैलकुलेशन करके यहाँ पे करता हूँ. आप क्या क्या बोल रहे हैं? थीटा पाई प्लस पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 बोल रहे हैं ना. तो चलो साइन ऑफ 7 पाई बाई 6. सर आपने जो कहा उस बात पे मेरे को यकीन नहीं आ रहा, या फिर मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, डर लग रहा है. और डरने की बात नहीं है. देखो 7 पाई बाई 6 को कैसा लिखेगा? साइन पाई प्लस पाई बाई 6. साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 180 प्लस थीटा होता है साइन थीटा. बट ये जो एंगल है पाई प्लस पाई बाई 6, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट का. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा? नेगेटिव. अब आप मुझे ये बताओ कि अब इस बात के लिए आप राजी हो कि साइन 7 पाई बाई 6 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 1/2. सिमिलरली अगर आपने 11 पाई बाई 6 का वैल्यू अगर कैलकुलेट किया तो साइन ऑफ 11 पाई बाई 6, so this is what? साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6. फिर से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ साइन थीटा. ठीक है. तो हर एक बार इतना हम लोग कैलकुलेट तो नहीं करेंगे ना. इस डायग्राम से थोड़ा सा आइडिया लिया और आंसर कैलकुलेट किया. दूसरा एक क्वेश्चन लो, आप ही के लिए दे रहा हूँ मैं खास, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और जो है वो अच्छे से आपको समझ में आए. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, tan थीटा इक्वल टू -1. ये भी निगेटिव. ठीक है. क्या है? tan थीटा इक्वल टू -1. तो पहले तो क्या करो, इसको पॉजिटिव करो. पॉजिटिव करने के लिए क्या है, इसको थोड़े टाइम के लिए ऐसा लिख लिया, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ -1. तो ये दिख गया कि ये 1 आएगा, और यहाँ से हम लोगों ने ऐसा लिख लिया, दिस इज tan थीटा इक्वल टू 1. अब यहाँ से सुनना, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आई एम ट्राइंग टू फाइंड अल्फा विच लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2. इतना जो क्रियाक्रम है, इतना जो गुना भाग हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं किसी अल्फा को कैलकुलेट कर पाऊँ, और वो अल्फा क्या हो? 0 से पाई बाई 2 के बीच में एक्यूट एंगल हो. तो अब आप बोल दोगे कि सर फिर आप इसको ऐसा लिखें. ऐसा आप लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई बाई 4. तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया? अल्फा मिल गया. अल्फा क्या मिल गया? पाई बाई 4. ओके. फिर से इसी डायग्राम पे आ जाओ. अब अपने को जो सॉल्व करना है, वो क्या है? tan थीटा इक्वल टू -1. तो tan थीटा -1 है. इसका मीनिंग क्या है कि क्या tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा थीटा? क्योंकि फर्स्ट में होगा तब तो tan मना कर देगा ना कि नहीं, यहाँ तो मैं पॉजिटिव रहता हूँ, तो यहाँ पे तो मैं नहीं हूँ. थर्ड में होगा तो tan फिर से मना कर देगा, थर्ड में भी मैं पॉजिटिव रहता हूँ. तो भाई साहब आप निगेटिव कहाँ कहाँ पे होते हैं? तो मैं दो जगह पे निगेटिव होता हूँ. एक तो मैं निगेटिव होता हूँ सेकंड में, और दूसरा मैं निगेटिव होता हूँ फोर्थ में. ठीक है. तो अगर tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा. तो पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये आ गया 3 पाई बाई 4. और बहुत सारे लोगों को ये याद भी होगा कि tan 3 पाई बाई 4 क्या होता है? -1 होता है. और दूसरी बार में थीटा क्या हो सकता है? 2 पाई माइनस पाई बाई 4. तो एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 8 में से गया तो दिस इज 7 पाई बाई 4. तो दो वैल्यू आपके पास आ गया, पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है थोड़ा सा, √3 कॉसेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0. √3 कॉसेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0. ये आपको कैलकुलेट करना है. √3 कॉसेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0. तो इसमें कुछ नहीं किया उन्होंने, थोड़ा सा क्या किया? प्लस माइनस किया. हम लोग ऐसा लिखेंगे इसको. सो वी कैन राइट दिस इज 3 cosec theta equal to -2. So cosec theta equal to -2 by
√3, सो दिस इज साइन थीटा, क्योंकि साइन कॉस में अपने को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आता है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, -√3/2। फिर से देखो नेगेटिव आ गया, तो चालाकी से क्या करेंगे हम लोग, मॉड ले लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ -√3/2। तो ये क्या आ जाएगा, मॉड लेने के बाद तो √3/2 आ जाएगा ये। तो साइन का वैल्यू √3/2 कब होता है, उसके लिए थीटा को क्या होना चाहिए, π/3 होना चाहिए। ये जो एंगल है, इसी एंगल को क्या कहते हैं, अल्फ़ा बोलते हैं हम लोग। अल्फ़ा 0 to 90 में होना चाहिए। अल्फ़ा क्या आ गया, π/3 आ गया। अब सोचो, अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू -√3/2। सिंस साइन थीटा लाइज बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि अगर थीटा थर्ड फोर्थ में नहीं होगा तब साइन क्या होगा, तब तो साइन निगेटिव हो ही नहीं सकता ना। साइन को निगेटिव होने के लिए थीटा को झक मार के कहाँ जाना पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में तो साइन मानेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में साइन क्या है, पॉजिटिव दे देता है। मतलब 0 से 180 के बीच में साइन का कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। अरे भाई साहब, आप इस बात के लिए राजी हैं ना कि ये साइन का ग्राफ है और ये 0 है और ये पाई है। तो 0 से पाई, ये देखो 0 से पाई में साइन का वैल्यू कुछ भी डालो, साइन क्या देगा आपको, साइन आपको पॉजिटिव ही देगा ना। ठीक, बराबर है। तो साइन को नेगेटिव होना है तो साइन को कहाँ जाना होगा, या तो थर्ड में जाना होगा, नहीं तो फोर्थ में जाना होगा। तो थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा, तो पाई प्लस π/3, तो ये हो जाएगा आपका 4π/3, या फिर थीटा आपका हो जाएगा 2π - π/3, सो दिस इज 5π/3। तो आपके पास दो वैल्यू आएगा, सही है, 4π/3 एंड 5π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू 1/√3। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अभी ये जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो जनरल सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। Okay, you know that what is the solution of tan theta equal to tan alpha? Theta is n pi plus alpha. Okay, theta is n pi plus alpha. करो जरा। तो पहले तो इसका क्या किया, इसका शकल थोड़ा सा चेंज किया, मतलब इसको थोड़ा सा फिल्टर लगाया ताकि ये सोशल मीडिया पे अपलोड हो सके। tan का वैल्यू 1/√3 कब होता है, अब देखो ये tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में दिख रहा है। अल्फा यहाँ से दिख जाएगा आपको कि अल्फा का वैल्यू क्या है, π/6। तो थीटा क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा, सो दिस इज n पाई और प्लस π/6। ओके, अब आपको अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो, n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आपका क्या आएगा, आंसर आता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2। साइन थीटा इक्वल टू 1/2। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, कॉट थीटा इक्वल टू √3/2, कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉट थीटा इक्वल टू 0। करो, वही है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, वैसा ही फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना, करते जाओ। साइन का वैल्यू 1/2 कब होगा, π/6 के लिए। कॉस का वैल्यू √3/2 कब होगा, π/6 के लिए। चलो देखो इसको क्या किया, चेंज किया, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा में। तो साइन का वैल्यू 1/2 कब होगा, व्हेन थीटा इज
पाई बाय 6। तो आ गया साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या है आपके पास, पाई बाय 6। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। सो दिस इज n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n और अल्फा क्या आपका पाई बाय 6। अगर आपने यहाँ पे n के प्लेस पे 0 रखा तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। n के प्लेस पे 1 रखोगे तो पाई माइनस पाई बाई 6 दूसरा सॉल्यूशन। फिर n के प्लेस पे आप क्या रखोगे, 2 रखो, जो भी वैल्यू आप रखते जाओगे उसके बाद आपका क्या है, आंसर आता चला जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। तो यहाँ पे अपने पास कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, √3/2। ये भी क्या आ रहा है, कॉस पाई बाय 6। तो अल्फा का वैल्यू क्या है मेरे पास, पाई बाय 6। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज द जीएस ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो दिस इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा इज पाई बाय 6। दिस इज योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, ठीक है। इसको आप कॉट थीटा इक्वल टू 0 सॉल्व करो या फिर ऐसा लिख के सॉल्व करो कि टैन थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी। ये बात आई खोपड़ी में, नहीं तो ऐसा देखो, कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है। तो कॉट थीटा का वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है कि टैन थीटा क्या हो जाएगा, 1/0। रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो टैन इन्फिनिटी, तो टैन का वैल्यू इन्फिनिटी कब होता है, जब टैन क्या आ जाए, पाई बाई 2 आ जाए। ओके तो पाई बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ गया, अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, पाई बाई 2। और टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ओके सो दिस इज n पाई एंड व्हाट इज योर अल्फा, पाई बाई 2। सो दिस इज योर आंसर। कॉपी 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 फास्ट। sec थीटा इक्वल टू √2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व sec थीटा इक्वल टू √2। तो sec समझ में नहीं आता, sec को क्या किया, चालाकी से लिख लिया cos, और cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 1/√2। अब सोचो cos का वैल्यू √2 कब होगा, जब थीटा क्या होना चाहिए, पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे आएगा ये। तो इसको ऐसा लिख लिया cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 4। अब मैच करो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, आप पाई बाई 4। अभी जस्ट बताया कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, वी नो दैट क्या, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू व्हाट, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। अगला क्वेश्चन है बहुत ही साधारण सा, cosec थीटा इक्वल टू माइनस √2, cosec थीटा माइनस √2। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जरा, cosec में समझ में नहीं आया तो cosec को बदल लेना, किसमें, चेंज cosec थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। अल्फा का वैल्यू क्या आएगा ये बता देना। देखो इधर इसको लिख लिया साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1/√2। तो ये तो सबको पता है कि साइन थीटा ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन पाई बाई 4। ओके अब साइन पाई, अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो वैल्यू है हम लोग यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन पाई बाई 4, यहाँ से अल्फा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। ओके तो देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। क्वेश्चन जो ओरिजिनल क्वेश्चन जो है उसमें साइन थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव कब आएगा, जब थीटा कहाँ पे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि थर्ड क्वाड्रेंट वाला जो एंगल होगा वो पहले आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल उसके बाद आएगा। बात सही है। ये आपको पता है ना कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है साइन पाई प्लस थीटा तो विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, इस बात में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन पाई बाई 4,
तो ये आप समझ पा रहे हो कि साइन माइनस साइन थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। यहाँ तक सही है। सो दिस इज साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है ना। इफ दिस क्वांटिटी इक्वल टू दिस, सो दिस क्वांटिटी इक्वल टू दिस, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से थीटा जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, ऐड कर दो तो पाई प्लस पाई बाई 4, दिस इज 5 पाई बाई 4। ओके, तो ये जो वैल्यू आया आपका, ठीक है। लेट से दिस हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, अल्फा का वैल्यू आ गया पाई बाय 5 पाई बाय 4। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, और अल्फा क्या है आपका 5 पाई बाय 4, ठीक है। यहाँ तक सही है। अगला क्वेश्चन लो आप, अगला क्वेश्चन लिखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 2 थीटा इक्वल टू हाफ। क्वेश्चन इज फाइंड जनरल सॉल्यूशन। करो जल्दी जल्दी। साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अच्छा, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपके लिए और बन जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू -1/2। ओके, अब देखो साइन थीटा इक्वल 1/2, तो पहला तो क्या है, किसको याद किया, मार्केट में किसको याद करना चाहिए, अब मार्केट में याद करना चाहिए साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा को, और साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा को याद किया तो यहाँ से जो थीटा जो जनरल सॉल्यूशन आता है दैट इज व्हाट, दैट इज n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब 2 थीटा हो, 3 थीटा हो, 4 थीटा हो, कुछ भी नहीं है, ऐसा समझने का कि ये जो एंगल है ना, इस यहाँ पे इस एंगल के प्लेस पे क्या रखूँ कि साइन का वैल्यू क्या आ जाए, 1/2 आ जाए। तो पहले तो ये सोचा कि साइन 2 थीटा इक्वल टू हाफ, साइन का वैल्यू हाफ कब आएगा, पहले ये सोचो कि ऐसा क्या एंगल हो कि साइन का वैल्यू क्या आ जाए, 1/2 आ जाए। 30 डिग्री ना, सुबह से तो यही कर रहे हैं हम लोग। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो, ठीक, अब तो बोल भी दो। फिर एक कहानी सुनाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि थोड़ा बोर हो गए तो एक थोड़ी सी एक कहानी भी सुनाऊंगा। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो देखो यहाँ पे जो अल्फ़ा आ गया आपके पास, अल्फ़ा ढूंढो, उस अल्फ़ा को ढूंढना होता है, अल्फ़ा π/6 से। बट यहाँ पे एंगल क्या है, 2 थीटा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग किसके लिए लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन, 2 थीटा के लिए लिख देंगे, बाद में थीटा के लिए जनरलाइज कर देंगे उसको। सो दिस इज 2 थीटा इक्वल टू व्हाट, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा, और अल्फ़ा के प्लेस पे चिपका दिया यहाँ पे π/6। सही है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए थीटा, तो आपने क्या किया कि इससे डिवाइड कर दिया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 5 थीटा इक्वल टू -हाफ। दोनों देख लेते हैं हम लोग, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। सो cos थीटा इक्वल टू -हाफ, इसको आपको सॉल्व करना है। करो, पहले तो मेरे को अल्फ़ा बता देना, क्योंकि इसको आपको कन्वर्ट करना होगा cos अल्फ़ा में। अल्फ़ा मेरे को बता दो बस। तो देखो, सबसे पहले तो ये सोचो कि cos का जो वैल्यू है वो 1/2 कब होगा, ठीक। cos का वैल्यू 1/2 कब होगा, थीटा का वैल्यू ऐसा क्या रखा जाए कि cos का वैल्यू क्या आ जाए, 1/2 आ जाए। या फिर आप ऐसा सोचो कि cos अल्फ़ा का वैल्यू ऐसा क्या रखो कि cos का वैल्यू क्या आ जाए, -1/2, तो अल्फ़ा तो 2π/3 भी दिख रहा है मेरे को। दो तरीके से हम लोग जा सकते हैं, या तो आप पहले सोचो कि π/3,
और वहाँ पे लिख दिया माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 3, और फिर उस माइनस कॉस पाई बाई 3 को मैनेज करने के लिए क्या लिखा, कॉस पाई माइनस अल्फ़ा, तो 2 पाई बाई 3। ओके, तो ये जो एंगल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए कॉस 2 पाई बाई 3 के। जैसे ही आपने ऐसा लिखा तो आपने इनडायरेक्टली ये भी बोल दिया कि अल्फ़ा मैं क्या लेने वाला हूँ, 2 पाई बाई 3। अल्फ़ा आप क्या लेने वाले हो, 2 पाई बाई 3। तो अल्फ़ा अगर आपका 2 पाई बाई 3 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू व्हाट, जनरल सॉल्यूशन की बात करें हम लोग, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। सो दिस इज, अच्छा कॉस थीटा अगर ऐसा लिख दिया तब तो बड़ा सिंपल है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ कॉस 5 थीटा। तो जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो किस में आएगा, 5 थीटा में आएगा। तो थीटा क्या होगा आपका, 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 2n पाई प्लस माइनस अल्फा इज व्हाट, 2 पाई बाई 3। आप चाहो तो इससे डिवाइड भी कर दो, 2n पाई डिवाइडेड बाई 5 प्लस माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई 15। सो दिस इज योर थीटा। कॉपी करो, ऊपर वाला पाई है, ठीक है, नीचे वाला 5 है। चलो आगे बढ़ो, लिखो फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 2 थीटा बाई 3 इक्वल टू √3। tan 2 थीटा बाई 3 इक्वल टू √3। पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचने में भी दिक्कत नहीं है। सोच पा रहे हो कि tan का वैल्यू, सॉरी √2 लिख दिया ना, तब तो सोच ही नहीं पाओगे, √3 होगा, ठीक। तो tan का वैल्यू √3 कब होगा, जब tan क्या हो जाए, पाई बाई 3 हो जाए। याद करो याद करो याद करो याद करो, हे भगवान याद करो, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा कब होता है, n पाई प्लस अल्फ़ा। अरे यार, तो 2 थीटा बाई 3 क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या है यहाँ पे आपके पास, पाई बाई 3, ठीक है ना, पाई बाई 3। तो 2 थीटा डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3। आपको चाहिए क्या, थीटा। तो थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब लिख लेना मल्टीप्लाई करके। चलो एक और लिख लो, कॉट 4 थीटा इक्वल टू -1। कॉट 4 थीटा इक्वल टू -1। तो या तो आप इसको tan में भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉट वॉट मेरा है ना, तो उसको अच्छा है कि tan में ही चेंज कर लो, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा, और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू, तो यहाँ थीटा के प्लेस पे क्या है, 4 थीटा, क्या आ जाएगा, n पाई प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या आपका 3 पाई बाई 4। तो थीटा क्या आ जाएगा, 4 का डिवाइड आ जाएगा इधर, n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n पाई बाई 4, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 16।